हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम ना जॉय का वैलिडेशन देखने वाले हैं। इसको जॉय बोलते हैं बट मैं पता नहीं क्यों जॉय बोलता हूँ। ठीक है, जॉय ठीक है। ओके, सो उसके लिए हमें क्या लगेगा? उसके लिए हमें सिर्फ एक पैकेज लगेगा जिसका नाम है जॉय। ओके, जॉय जॉय जो कुछ है, काम से मतलब है। ठीक है, तो वो लगेगा। तो अभी वो क्या, वो पहले हम इंस्टॉल करेंगे, उसको यूज़ कैसे करना है वो बताएंगे। वो होने के बाद हम रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी में कैसे उसको वैलिडेट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल करता हूँ पैकेज को। सो गोइंग टू दी टर्मिनल। ये मेरा प्रीवियस कोड बेस है। इसके पहले के वीडियो में मैंने ट्रांजेक्शन मोंगोडी में कैसे यूज़ करते हो वो दिखाया है। अगर आपने देखा होगा वो देख लो, क्योंकि उसका ही आगे का पार्ट में इसको कैरी कर रहा हूँ। ओके, सो npm इंस्टॉल राइट, इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक मैं आपको एक छोटा सा ये बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका कि जॉय करता क्या है। सो सिंपल जॉय क्या है कि रिक्वेस्ट वैलिडेशन स्कीमा वैलिडेशन का पैकेज है। लेकिन मेनली हम ना जो है रेस्ट एपीआई उसमें हम यूज़ करते हैं कि उसको वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बट आप नॉर्मल अलग चीज़ के स्कीमा वैलिडेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो उसके लिए हमें सबसे पहले अभी क्या है ना कि मुझे ये मेरा यूज़र का राउट्स है, उसके अंदर इंडेक्स है, उसके अंदर मैंने क्रिएट नाम का बनाया था, राइट। और उसके अंदर मैंने एपीआई लिखा था। अभी मुझे क्या करना है कि एपीआई रन होने से पहले, मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट जो बॉडी पे जाने से पहले वैलिडेट हो जाना चाहिए कि जो रिक्वेस्ट बॉडी मुझे चाहिए थी वैसे ही यूज़र भेज रहा है या नहीं भेज रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, अब अवेट लिखूँगा। ठीक है, अवेट। सो अभी मुझे वैलिडेशन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ना करते हुए सबसे पहले मैं वैलिडेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यूज़र के ही फोल्डर में वैलिडेशन नाम का एक फोल्डर बना, उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट जॉय को कर लेते हैं। इंपोर्ट जॉय फ्रॉम जॉय। ओके, ओके। सो अभी यहाँ पे ना हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, तो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ प्रॉपरली। तो उसके लिए हमें लगेगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ओके, क्रिएट यूज़र वैलिडेशन इक्वल्स टू जो जो यूज़ किया उसका ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। ये तो ऑब्जेक्ट आएगा ना रिक्वेस्ट बॉडी में। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ नेम, राइट। एफ नेम चाहिए, जो क्या रहना चाहिए, जो का स्ट्रिंग रहना चाहिए, डॉट रिक्वायर्ड रहना चाहिए, मतलब क्या मैंडेटरी है। उसके बाद एल नेम, एल नेम क्या रहना चाहिए, जो का स्ट्रिंग वो भी रिक्वायर्ड रहना चाहिए। उसके बाद क्या, ईमेल, ईमेल तो क्या रहना चाहिए, वो तो स्ट्रिंग रहना ही चाहिए, बट डॉट ईमेल भी रहना चाहिए। ये चेक है। अब आपको ये पूछ रहे होगे कि ये कहाँ से पता है आपको कि ये रिक्वायर्ड है। सो उसका डॉक्यूमेंटेशन दिया है जोई का, उसको एक बार रेफर करें, आपको पूरे दिख जाएंगे। मैं तो मोस्टली चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ वैलिडेशन लिखने के लिए जोई के। सो ये बेस्ट वे, ठीक है। उसके बाद ईमेल हो गया। उसके बाद हम करेंगे रह गया पासवर्ड। ठीक है, सो पासवर्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये पासवर्ड निकाल दो, ये नहीं रहे तो चलेगा, स्ट्रिंग ठीक है, सफिशियंट है हमारे लिए। ये बन गया हमारा स्कीमा, वैलिडेशन स्कीमा फॉर रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी। बट इसमें इतना ही नहीं आ रहा, हमें एड्रेस भी ला रहे हो ना, तो एड्रेस का भी वही रिक्वेस्ट ऑफ बॉडी में आ रहा है। तो उसको एक बार देखने दो मुझे, इसमें आया। सो एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस वन है, ठीक है, सेम ही है, हमें एड्रेस के लिए भी ये यूज़ करना है। ठीक है, एड्रेस ट्रू, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या है, एक एक लाइन देखना पड़ेगा। कंट्री, और ये कंट्री तो स्ट्रिंग रहेगा। ओके, सभी स्ट्रिंग है एक्चुअली, हम सभी स्ट्रिंग ले रहे तो सभी स्ट्रिंग कर देते हैं। और सब रिक्वायर्ड डाला है मैंने, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी हमने स्कीमा तो बना दिया, लेकिन ये स्कीमा यूज़ करना पड़ेगा हमारे एपीआई में, राइट। तो मैं यहाँ पे आया, असिंक प्रोसेस है वो, तो अवेट। अभी वो मैं स्कीमा स्कीमा को इंपोर्ट करूँगा। सो क्रिएट यूज़र वैलिडेशन स्कीमा था, डॉट वैलिडेट असिंक। अभी मुझे वैलिडेट क्या करना है, कौन से ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करना है। सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो भी बॉडी में आया पहले उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट हो गया, अगर यहाँ पे कुछ भी एरर आता है तो ऑटोमेटिकली वो कैच में चला जाएगा। ठीक है,
अगर कुछ भी एरर आता है, सपोज ये इसमें वैलिडेशन में हमने क्या लिखा है कि मुझे एफ नेम चाहिए वो स्ट्रिंग ही रहना चाहिए और रिक्वायर्ड रहना चाहिए, एल नेम चाहिए वो स्ट्रिंग रहना चाहिए, रिक्वायर्ड रहना चाहिए, ईमेल स्ट्रिंग रहना चाहिए, ईमेल जैसा रहना चाहिए और रिक्वायर्ड भी रहना चाहिए। रिक्वायर्ड मतलब रहना ही चाहिए, अगर मैं पासवर्ड पास ना करूँ तो ये जोई का एरर दे देगा, मतलब क्या कि बा पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड करके। तो लेकिन वो आएगा कैच में, हमें उसमें कैच में उसको कैच भी करना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि नहीं तो फिर वो 500 दे देगा, और वो यूज़र जो है जो एपीआई हिट करे उसको कैसे पता चलेगा कि कुछ ऐसा एरर आया है, क्योंकि उसको वो एरर उसको पास करना पड़ेगा। हम नॉर्मली पास क्या कर रहे हैं 500, जो सर्वर का एरर है, मतलब क्या इंटरनल सर्वर एरर कि सर्वर फट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको कैच करने के लिए हम इम्पोर्ट क्या करेंगे, सिंपली हम एक इम्पोर्ट करेंगे। किसको इम्पोर्ट करना है? वैलिडेशन एरर को। वैलिडेशन एरर को कहाँ से? जोई से, ठीक है। वैलिडेशन एरर को हमने इंपोर्ट किया और हम यहाँ पे बोलेंगे अगर इफ एरर जो है टाइप ऑफ वैलिडेशन एरर है, इसमें मैंने कुछ गलत किया, एक मिनट, इक्वल्स टू चाहिए शायद, टाइप ऑफ एरर लेना चाहिए था एक्चुअल में। ओके ओके, सो जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसको लेके, सिंटैक्स को लेके। टाइप ऑफ एरर, हाँ यही, हाँ टाइप ऑफ एरर रहना चाहिए, राइट। और इसको वैलिडेशन एरर ये ऐसा है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो क्या है कि ये अवर्ट रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन हो या ना हो, हम ऊपर सेशन ले ही रहे, राइट। ये ट्राई के पहले ही सेशन ले रहे, तो सेशन तो अवर्ट ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए, तो उसमें कोई डाउट नहीं। अगर एरर का टाइप वैलिडेशन एरर है, मतलब क्या कि रिक्वेस्ट और बॉडी में प्रॉपर डेटा आया नहीं है, तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कितना भेजेंगे, 400। क्यों? क्योंकि वो बैड रिक्वेस्ट है और सेंड करेंगे, सॉरी। और मैसेज क्या रहेगा, एरर डॉट मैसेज। और ये जो मैसेज आएगा ना, ये ऑटोमेटिकली जो ही सेट करके देगा हमें, कि सपोज मैंने एफ नेम ने भेजा तो एफ नेम इज़ रिक्वायर्ड करके ऐसा भेज देगा। तो मैं अभी इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। एक बार रिकैप कर लेते, हमने क्या किया। पहले तो हमने जोई का पैकेज इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल होने के बाद हमने एक वैलिडेशन का स्कीमा बनाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट वैलिडेशन के, उसमें हमने रूल्स डिफाइन कर दिए कि फर्स्ट नेम चाहिए वो स्ट्रिंग रहना चाहिए, एल नेम चाहिए वो स्ट्रिंग रहना चाहिए, ईमेल ईमेल रहना चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, एड्रेस 1 एड्रेस 2 पिन कोड और कंट्री सब चाहिए हमें, ठीक है। और उसको यहाँ पे अवेट के साथ हमने ये कर दिया है। पहले चेक करने को बोला, अगर चेक करते कुछ फटता है तो वो कैच में चला जाएगा। कैच में हमने उसको प्रॉपरली हैंडल किया। अगर टाइप ऑफ वैलिडेशन एरर है, मतलब हमें वो यूज़र को बताना है कि ये वैलिडेशन चाहिए, मतलब ये वैलिडेशन का एरर आ चुका है, तो वो हमने यहाँ पे उसको प्रॉपरली पास भी किया है। अभी मैंने कोड को रन कर दिया, मैं वैलिडेशन पे यहाँ पे उसको ये करके रखता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने उसको एक एड्रेस चेंज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड नहीं डाला, ठीक है, पासवर्ड मैंने निकाल दिया, हिट किया। अब यहाँ पे आया मैं, भाई डायरेक्ट में कैच में आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा एरर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ जाके चेक करूँ, ओके सो एरर अभी भी टाइप प्रॉपर नहीं है, देखते हैं, एक मिनट। एरर का क्या आया? ओके, टाइप ऑफ एरर क्या है, राइट, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। वैलिड, ओके, मैंने कुछ वैलिडेशन एरर, इट्स ट्रिपल इक्वल्स टू की जगह पे डबल इक्वल्स टू चाहिए, डबल इक्वल्स टू, नो इंस्टेंस, ओके ओके ओके, मुझे लगा था यहाँ पे डाउट है थोड़ा। ये जो वैलिडेशन, ओके, यहाँ पे गलत किया मैंने, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, एरर रहना चाहिए। एरर जो है वो इंस्टेंस ऑफ, किसका इंस्टेंस रहना चाहिए, वैलिडेशन एरर का, ठीक है। वैलिडेशन एरर का इंस्टेंस है क्या, मतलब क्या, वैलिडेशन एरर मतलब जोई के वैलिड, क्योंकि ये इंपोर्ट कहाँ से किया हमने, जोई से किया, राइट। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, इंपोर्ट जोई से किया हमने। मेरा कहना ये है कि अगर एरर का इंस्टेंस ये है तो इसका मतलब यूज़र को वो एरर दिखना चाहिए, क्योंकि वो वैलिडेशन एरर है। मैंने हिट किया, आ गया यहाँ पे, हिट किया, दिख रहा है पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे भेजा नहीं है, ठीक है। मैंने पासवर्ड भेज दिया, लेकिन जो ईमेल है मेरा, मैंने कुछ ईमेल प्रॉपरली नहीं भेजा। मैंने हिट किया, तो मुझे क्या लिख के आएगा, ईमेल मस्ट बी वैलिड ईमेल। तो अपना रिक्वेस्ट बॉडी प्रॉपरली वैलिडेट हो रहा है अभी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने एक बार और रिकैप करके बता देता हूँ मैंने किया क्या एग्जैक्टली। मैंने जोई का पैकेज इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने वैलिडेशन का स्कीमा बना दिया। स्कीमा बनाने के बाद मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया,
ठीक है, अवेट में कॉल किया, अगर कुछ इशू आता है तो मैंने ऑलरेडी एक वैलिडेशन एरर करके फंक्शन को इंपोर्ट करके हाँ फंक्शन को इंपोर्ट करके रखा है, जो ऐसे ही है। अगर एरर का इंस्टेंस वो आता है, इसका मतलब क्या है कि वो वैलिडेशन एरर है और यूज़र को दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो यूज़र को एरर दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं एरर कुछ भी नहीं, अभी यहाँ पे क्या है कि ईमेल प्रॉपर दे, सब प्रॉपर है, मैंने हिट किया, नीचे आएगा वो, तो अभी कुछ नहीं, प्रॉपरली यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अपना। ठीक है, अभी क्या है ना कि आपको कोई कस्टम एरर देना है तो आप जो में वो भी कर सकते हो, यहाँ पे डॉट कस्टम लिख के आपका कस्टम का लॉजिक लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ फंक्शन दे सकते हो, सपोज कुछ भी फंक्शन, और वो फंक्शन आप नीचे डिफाइन करो, उसके बेस पे आप उसको एरर पास करवा भी सकते हो, मतलब खुद होके भी खुद का वैलिडेशन लिख सकते हो। ये प्री डिफाइन से, और आपको खुद का भी बना सकते हो। आपको अगर वो देखना है तो जोई के ऑफिशियल डॉक पे देख सकते हैं, या फिर चैट जीपीटी यूज़ करके आप आपके कस्टम बना सकते हो जितने आपको वैलिडेशन चाहिए। इवन आप उसका मैसेज चेंज कर सकते हो, सपोज मेरे को एफ नेम अगर रिक्वायर्ड है और मुझे मैसेज चेंज करना है उसका, अगर रिक्वायर्ड पे आता है तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये बना दिया एनी डॉट रिक्वायर्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ प्रोवाइड एफ नेम। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, मेरे एपीआई से मैं एफ नेम निकाल लेता हूँ, तो मुझे क्या एरर आना चाहिए, एफ नेम इज रिक्वायर्ड नहीं आएगा, प्लीज़ प्रोवाइड एफ नेम आना चाहिए। ठीक है, मैं हिट करता हूँ, प्लीज़ प्रोवाइड एफ नेम, दिस इज द कस्टम एरर, राइट। मैंने यहाँ पे कस्टम एरर सेट कर दिया एनी डॉट रिक्वायर्ड के लिए। आप ऐसे एनी डॉट वैलिड, एनी डॉट ये जो भी है, आप एक बार गो थ्रू कर लो जोई से, उसमें प्रॉपर बहुत कुछ दिया है, बहुत से फीचर्स है और बहुत अच्छे तरीके से वैलिडेट होता है रिक्वेस्ट, सो वो यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आई थिंक दिस इज इट फॉर जोई, थैंक यू।